प्राइमरी ऑक्सिलरीज पढ़ते हैं हम आज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज ये जो है सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती है। इसका अर्थ होता है सहायक क्रिया, प्राथमिक सहायक क्रियाएं जो होती हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत 3 वर्ब आती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत 3 वर्ब्स आती, 3 वर्ब्स आती। देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत 3 वर्ब्स आती हैं। एक होता है टू बी फॉर्म, टू बी फॉर्म। दूसरा होता है हमारा हैव के रूप में। तीसरा होता है हमारा डू या डू डस, डू के रूप में, डू के। तो हम देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब में 3 वर्ब्स आती हैं, के अंतर्गत 3 वर्ब्स आती हैं। टू बी फॉर्म, हैव के रूप में, डू के रूप में। तो टू बी फॉर्म में हमारा इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं। यानी कि इसमें इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है, इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस या पैसिव में किया जाता है, पैसिव वॉइस में किया जाता है। इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस या पैसिव वॉइस में किया जाता है। इनको हम देखते हैं। तो ये क्रियाएं, इनका प्रयोग जो है परफेक्ट में किया जाता है, परफेक्ट टेंस में किया जाता है, परफेक्ट टेंस में किया जाता है। इनके साथ हैव, हैड आते हैं और इनका उपयोग पैसिव में किया जाता है। यानी कि जो 2 क्रियाएं हैं, इन 2 क्रियाओं का, यानी कि कहा गया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब में 3 क्रियाएं आती हैं। सहायक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार से आती हैं, 3 आती हैं। तो प्राइमरी के लिए प्राथमिक जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो 3 होती हैं। एक होता है टू बी फॉर्म, टू बी फॉर्म में इज एम आर आता है। इज एम आर का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं या तो पैसिव में करते हैं। दूसरा हमारा था हैव के रूप में। हैव के रूप को हम या तो परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं या फिर हम जो है पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं। तीसरा हम आता है डू, डू का प्रयोग। तो डू का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। यानी कि डू का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट अथवा पास्ट इंडेफिनिट के रूप में किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब 3 प्रकार की होती है, के अंतर्गत 3 क्रियाएं आती हैं, 3 वर्ब्स आती हैं। तो टू बी, पहला है टू बी फॉर्म। तो हम पढ़ते हैं पहले टू बी फॉर्म प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब जो है 3 वर्ब्स के अंतर्गत 3 वर्ब्स आती हैं। पहला है फर्स्ट टू बी फॉर्म, टू बी फॉर्म वर्ब्स। इसमें हमारा क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर, इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस या पैसिव वॉइस में किया जाता है, पैसिव वॉइस में किया जाता है। यानी कि टू बी फॉर्म का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस अथवा पैसिव वॉइस में किया जाता है। जैसे
यू आर रीडिंग ए बुक, यू आर रीडिंग ए बुक, ये तो हमारा कंटिन्यूअस हुआ, ये हमारा कंटिन्यूअस हुआ कि तुम एक पत्र लिख रहे हो, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हो। दूसरा देख लेते हैं, वी आर राइटिंग ए लेटर, वी आर राइटिंग ए लेटर, तो हम एक पत्र लिख रहे हैं, हम एक पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। आई एम डूइंग दिस वर्क, यहां देखते हैं इसमें मैं यह काम कर रहा हूं, मैं यह कार्य कर रहा हूं। चौथा देखते हैं, she was buying an apple, वह एक सेब खरीद रही थी, वह एक सेब खरीद रही थी, खरीद रही। they were flying a kite, flying a kite, वे एक पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। हमने देखा इस तरह से वाक्यों को, तो इसमें आर का प्रयोग हुआ, इसमें आर का प्रयोग हुआ, इसमें एम का प्रयोग हुआ, इसमें वाज का प्रयोग हुआ, इसमें वर का प्रयोग हुआ। तो इस तरह से वाक्यों में मैंने देखा कि एक कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ। अगर हम इनको, अब इन्हीं फार्मों को मैंने इसमें कहा गया कि इसके अंतर्गत इज एम आर वाज वर्ब आते हैं, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में या पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो कंटिन्यूअस में हमने देखा ये हमारे सभी कंटिन्यूअस में आएंगे, ये हमारे कंटिन्यूअस के हैं, ये सब हमारे कंटिन्यूअस में आ रहे हैं। अब हम पैसिव में देखते हैं कि पैसिव में कैसे होगा, इन्हीं की पैसिव देख लेते हैं, पैसिव में देख लेते हैं कैसे पैसिव प्रयोग होगा। पहला यू आर रीडिंग ए बुक, तो हम जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यू सब्जेक्ट है, ए बुक ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक इज कंटिन्यूअस टेंस है। तो कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, एक बुक इज, इसमें थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ए बुक इज रेड बाय यू, ए बुक इज रेड बाय यू, यहां पर भी इसका प्रयोग हो गया। यहाँ पे हमने देखा एक बात बताया गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस में, वो कंटिन्यूअस में या पैसिव वॉइस में टू बी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, टू बी फॉर्म वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका हो गया एक पुस्तक, ए बुक इज रेड बाय यू, एक पुस्तक तुम्हारे द्वारा लिखी गई, एक पुस्तक तुम्हारे द्वारा लिखी जाती है। दूसरा हमारा है वी आर राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर पहले हो जाएगा, ए लेटर ये सिंगुलर है, ये आर है, तो ए लेटर इज राइट रोड रिटन बाय बी के साथ अपना अस लगा देंगे बाय एस, इसका अर्थ हो जाएगा एक पत्र। यहाँ एक पत्र तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है, यहाँ पे होगा रीड था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो एक पत्र
हमारे द्वारा लिखा जाता है, एक पत्र हमारे द्वारा लिखा जाता है। आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूं। तो यहां दिस वर्क, काम में कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, तो ये सिंगुलर में होता है। दिस वर्क इज डन बाई, आई को मी कर देंगे, यह काम मेरे द्वारा, यह कार्य मेरे द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, शी वॉज बाइंग एन एप्पल, तो यहां होगा एन एप्पल, एन एप्पल ऑब्जेक्ट, एन एप्पल वाज बॉट बाय सी को कर देंगे सर। तो एक सेब उसके द्वारा खरीदा गया था, खरीदा जाता था, एक सेब उसके द्वारा खरीदा जाता था, खरीदा जाता था। देखते हैं लास्ट, देखते हैं लास्ट में हमारा दे वर फ्लाइंग एंड दे वर फ्लाइंग काइट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए काइट, तो यहाँ ए काइट वाज फ्लाई फ्लू फ्लोन, ए काइट वाज फ्लोन बाय देम, एक पत्र, एक पतंग उनके द्वारा उड़ाई जाती थी। इस तरह से हमने देखा, तो इस तरह से हमने देखा कि टू बी फॉर्म का प्रयोग इस तरह से इसमें हुआ। तो हमने कंटिन्यूअस में कहा गया कि टू बी फॉर्म के अंतर्गत इसमें इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग होता है, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस अथवा पैसिव के पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो हमने देखा ये कंटिन्यूअस में था, यू आर रीडिंग ए बुक, यहाँ कंटिन्यूअस है, वी आर राइटिंग ए लेटर, आई एम डूइंग दिस वर्क, शी वाज बाइंग एन एप्पल, दे वर फ्लाइंग काइट। तो हमने इसको पैसिव बना दिया, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और अपैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में मुख्य क्रिया सहायक क्रिया का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ए बुक इज रेड बाय यू, ए लेटर इज रिटन बाय यस, दिस वर्क इज डन बाय मी, एन एप्पल वाज बॉट बाय हर, ए काइट वाज फ्लोन फ्लाई फ्लू फ्लोन बाय देम। तो इस तरह से हमने देखा कि पैसिव में इस तरह से हमने बनाया पैसिव। अब आगे देखते हैं, हैव के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब, हैव के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब, हैव के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब जो, तो हैव के रूप में परफेक्ट में इसका प्रयोग परफेक्ट में हैव, हैज तथा हैड का प्रयोग मुख्यतः का प्रयोग मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है, यानी कि और इसकी पैसिव, इसका और पैसिव में भी पैसिव में भी होता है, पैसिव में भी होता है, पैसिव में भी की प्रयोग किया जाता है, दोनों रूपों में इसका पैसिव में भी प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में, और इसको हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में देखते हैं, यानी कि हैव का प्रयोग एक्टिव वॉइस में
और हैव का प्रयोग पैसिव वॉइस में किस तरह से किया जाता है। तो जैसे ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, इसका अर्थ हुआ उसने अपना काम पूर्ण कर लिया था, उसने अपना काम पूर्ण कर लिया था। तो देखते हैं हैव हैज हैड का प्रयोग परफेक्ट में किया जाता है तथा इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। ये परफेक्ट है, एक्टिव में है, ये परफेक्ट के रूप में है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, वह कर लिया है। तो इसका हम देखते हैं पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज वर्क, यहाँ पे हैज है, हिज वर्क सिंगुलर के साथ हैज बीन कंप्लीटेड, हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हिम, यानी कि उसका काम, उसका कार्य उसके द्वारा पूरा किया गया था, पूरा किया जाता है, किया जा चुका है, किया जा चुका है। आगे देखते हैं वी हैव बट आवर बुक्स, आवर बुक लिख देते हैं। वी हैव बट आवर बुक, हम अपनी पुस्तकें खरीद चुके हैं, हम अपनी पुस्तक खरीद चुके हैं, हम अपनी पुस्तक खरीद चुके हैं, इसका हो जाएगा आवर बुक, यहाँ पर लिख देंगे आवर बुक, हैज हो जाएगा यहाँ पे बी प्लूरल था, अब यहाँ पे आवर बुक सिंगुलर बुक है, आवर बुक हैज बीन बॉट बाय अस, यानी कि हमारी पुस्तक हमारे द्वारा खरीदी जा चुकी है। अगला they had caught the thieves, उन्होंने चोर पकड़ लिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा द थीव्स had been caught by them, चोर उनके द्वारा पकड़े जा चुके थे। तो हमने देखा, तो इस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हैव के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, इसका प्रयोग हैव का प्रयोग परफेक्ट में किया जाता है तथा पैसिव में किया जाता है। तो हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में किया गया, उसके बाद हमने इसका प्रयोग पैसिव में किया। तो हैव ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग परफेक्ट तथा पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं वर्ब टू का प्रयोग।
वर्ब डू के रूप में। जो तीसरा है वर्ब डू के रूप में, डू के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, डू के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब डू के तीन डू के तीन रूप प्रयोग होते हैं, डू के तीन रूप प्रयोग होते हैं, डू के तीन रूप प्रयोग होते हैं, डू डैश तथा डिड। डू के तीन रूप प्रयोग होते हैं, डू डज तथा डिड। डिड इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस और पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस में किया जाता है, नेगेटिव टेंस नहीं, सेंटेंस में किया जाता है, जैसे देखते हैं, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते हैं हम, वह लड़का छत पर नहीं सोता है। ये देखिए, वह लड़का छत पर नहीं सोता है। फिर इसमें देखते हैं, वह लड़का छत पर नहीं सोता था। अंतर इतने हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में। इसका हो जाएगा दैट बॉय, प्रेजेंट में डज का प्रयोग होगा, डज नॉट स्लीप ऑन द रूफ। प्रेजेंट में डू या डज का प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान वाक्यांत में ता है, ती है, ते है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है वाक्यांत में था, ती थी, ते थे। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया, और पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह लड़का, दैट बॉय डिड नॉट स्लीप ऑन द रूफ। सेम सेंटेंस वही है, दैट बॉय यहाँ डज नॉट लगा है, वहां पे डिड नॉट लग गया है। बस इतना अंतर है कि डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आगे देखते हैं, मेरे मित्र घर में नहीं खेलते हैं। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मेरे मित्र घर में नहीं खेलते थे। हमने देखा कि इसमें ते है, इसमें ते थे, तो मेरे मित्र माय फ्रेंड्स डू नॉट प्ले इन द हाउस। यहां पे हो जाएगा खेलते थे, माय फ्रेंड्स डिड नॉट
प्ले इन द हाउस। हमने देखा वर्ब डू के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग डू डिड डज, डू डज डिड के रूप में किया जाता है, जिसका प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट तथा पास्ट इंडिफिनिट के आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा इस तरह से कि यहाँ पर हमने डू, यहाँ पे देखा इसमें डज का प्रयोग किया गया, इसमें डिड डू का प्रयोग किया गया, इसमें डिड और इसमें भी डिड। पास्ट इंडिफिनिट में डिड नॉट लगाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट नेगेटिव वाक्य में, पास्ट इंडिफिनिट नेगेटिव वाक्य में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा अभी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के जो है कुछ इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं।